नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे सामाजिक कीट के बारे में जानने वाले हैं जिसका पूरा नाम लेने से पहले ही मुख में मिठास का आभास होने लगता है, परंतु शत्रुओं पर ये इस प्रकार सामूहिक रूप से टूट पड़ते हैं कि उन्हें संभालने का भी मौका नहीं देते। जल में डूबा हुआ व्यक्ति भी इनसे नहीं बच सकता। इन्हें केवल धुएं से ही काबू में किया जा सकता है। ये शहद और मोम के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम लोग आज इस चैनल के माध्यम से मधुमक्खी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम जानते हैं मधुमक्खी के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, अभी तक आप लोग केवल काली और पीली रंग की मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। इनमें केवल एक ही प्रजाति की मक्खी होती है जो शहद बनाती है। उसका डंक बहुत जहरीला होता है, परंतु मधुमक्खियों के बारे में पूरा सच ये नहीं है। यदि आप इनके बारे में पूरा सच जान जाएंगे तो आप ये कह उठेंगे कि हम इसके पहले ये जानते ही नहीं थे। आइए बिना देरी किए हुए जानते हैं मधुमक्खियों के बारे में कुछ दिलचस्प, मनोरंजक, अनोखी और आश्चर्यजनक बातें। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मक्खियों की लगभग 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां इस धरती पर मौजूद हैं, जिनमें प्रायः घरों में दिखने वाली मधुमक्खी भी शामिल होती है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मधुमक्खी की कुछ प्रजातियां फूलों के रस से शहद बनाती हैं। भारत में पाई जाने वाली भुनगा या डम्फर प्रजाति की मधुमक्खी आकार में सबसे छोटी होती है और यह सबसे कम शहद बनाने वाली मधुमक्खी होती है। इसके शहद का स्वाद भी खट्टा होता है, परंतु आयुर्वेद में इस शहद का सबसे अधिक महत्व माना गया है। इसकी वजह यह है कि विभिन्न प्रकार के गुणकारी नन्हे मुन्ने पेड़ों और पौधों के फूलों से मकरंद ये इकट्ठा कर लेती हैं, जहां बाकी मधुमक्खियां नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, मधुमक्खियां सिर्फ काले या पीले रंग की नहीं होती, बल्कि ये नीली और हरी प्रजाति की भी होती हैं। परंतु ये मधुमक्खियां भारत में नहीं पाई जाती, बल्कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। मधुमक्खियों की एक प्रजाति है करंट वी, जिनमें मादा मधुमक्खी होती है, नर मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसका समाज 3 भागों में बटा होता है: रानी मक्खी, नर मक्खी अथवा ड्रोन मक्खी, श्रमिक मक्खी। मधुमक्खी के छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, एक ड्रोन। बाकी सब रानी मक्खी की संतानें होती हैं। रानी मक्खी के पंख सफ़ेद तथा चमकीले होते हैं। इनका आकार अन्य मक्खियों की तुलना में बड़ा होता है। शेष सभी श्रमिक मक्खी परिचारिकाओं की तरह रानी मक्खी के इधर उधर घूमते हैं तथा रानी मक्खी का कहना मानते हैं। अतः किसी छत्ते में रानी मक्खी की पहचान करना कोई मुश्किल वाला काम नहीं होता। यदि छत्ते में कोई दूसरी रानी मक्खी आ जाती है तो अन्य श्रमिक मक्खियाँ उसे छत्ते से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती हैं, अथवा रानी मक्खी तब तक उनसे लड़ती रहती है जब तक एक मक्खी ना बचे। रानी मक्खी का प्राथमिक कार्य अंडे देना है। छत्ते के सदस्यों की संख्या बनाए रखने के लिए रानी मक्खी औसतन एक दिन में 1500 अंडे देती है। मधुमक्खी का जीवन काल अंडे से प्रारंभ होता है, जो लार्वा और फिर प्यूपा में बदल जाता है। फिर प्यूपा का कायापलट एक वयस्क मक्खी के रूप में होता है। लार्वा से वयस्क मक्खी बनने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। दोस्तों, समस्त श्रमिक मक्खियाँ मादा होती हैं। इनका कार्य आयु के अनुसार बदलता रहता है। किशोर श्रमिक मक्खी छत्ते के अंदर रानी मक्खी तथा लार्वा की देखभाल का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त किशोर श्रमिक मक्खियाँ मोम ग्रंथि से मोम बनाने का कार्य करती हैं, जो छत्तों के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक होता है। किशोर मक्खियाँ वयस्क होने पर छत्ते के बाहर मकरंद, जल, पराग आदि एकत्र करने के लिए चली जाती हैं। एक श्रमिक मक्खी औसत जीवन काल 51 दिन होता है। नर मधुमक्खी को ड्रोन कहते हैं, जो बाकी मधुमक्खियों के विपरीत डंक विहीन होती है। ये आँखों के असमान आकार के कारण कुछ अजीब दिखते हैं। इनकी विशेष आँखें छत्ते में उपस्थित रानी मक्खी को पहचानने का कार्य करती है। इनका कार्य अपने छत्ते
के वंश को बढ़ाना है। कभी कभी ड्रोन मक्खी छत्ते से निकलकर दूसरे छत्ते में दूसरी रानी मक्खी की खोज में निकल पड़ती है। दोस्तों, मधुमक्खी पालन एक रोजगार का अच्छा साधन है। इसमें बेहद कम लागत में कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में इसी चैनल के माध्यम से आप मधुमक्खी पालन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया हमारा चैनल लगातार देखते रहे। धन्यवाद।